नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओमेगा एकेडमी पर। हम पढ़ रहे थे हमारा फर्स्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा नया टॉपिक दैट इज मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। वी मेनली यूज 3 मेथड टू चार्ज ए बॉडी दैट इज फ्रिक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड एंड इंडक्शन मेथड। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रिक्शन मेथड की। इसमें हम क्या करेंगे, व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर then few electrons are transferred from one to another and body becomes charged. Means जब हम दो मटेरियल को क्या करेंगे, आपस में रब करेंगे तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पर क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे और बॉडी हमारी है जो वो चार्ज हो जाएगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, कौन सी बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगी। तो इसके लिए हमारे एक साइंटिस्ट थे फैराडे, उन्होंने काफ़ी सारे मटेरियल पर रिसर्च की, एक्सपेरिमेंट किया और एक सीरीज तैयार की जिसको नाम दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बाय फैराडे। अब इस सीरीज के अंदर जो है अपर जो एलिमेंट होगा, जो अपर मटेरियल होगा, उसको किसी भी लोअर मटेरियल से जब यदि हम रब करेंगे तो हमारा जो अपर मटेरियल है वो उस पर जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा और नीचे वाले पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आएगा। मींस यदि हम ग्लास को सिल्क के साथ रब करेंगे तो ग्लास पे हमारा जो है वो पॉजिटिव चार्ज आएगा और सिल्क पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आएगा। यदि हम सिल्क को प्लास्टिक के साथ रब करेंगे तो सिल्क पे हमारा जो है वो पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो है प्लास्टिक पे हमारा जो है नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बाय फैराडे। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे जो है सेकंड मेथड की दैट इज कंडक्शन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, व्हेन टू मेटालिक बॉडी आर कनेक्टेड बाय अ metallic wire then charge can be transferred from one to another। मीन्स हमारी एक बॉडी जो है वो चार्ज है, एक जो है वो न्यूट्रल है। तो हमारा क्या होगा, यदि हम उनको एक मेटेलिक वायर से जो है आपस में कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज जो है एक बॉडी से जो है दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसे कौन सा मेथड कहते हैं हम, दैट इज कंडक्शन मेथड। अब इसमें होगा क्या, मान लिया हमारे पास कोई एक चार्ज बॉडी है और एक जो है वो क्या है, अनचार्ज बॉडी है। तो इस पे हमने मान लिया लेट वी हैव 8 कूलम चार्ज और इस पे हमारा ये जो है न्यूट्रल बॉडी है। कौन सी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। यदि हम इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, 4 कूलम, और 4 कूलम क्या है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, 4 कूलम। तो ये कौन सा मेथड है हमारा, दैट इज कंडक्शन मेथड। अब इसमें हम बात कर लेते हैं एक फॉर्मूले की जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे IIT JEE में आते हैं। तो जब हमारी कोई एक मटेरियल है और दैट इज A, दैट इज B और इसकी जो रेडियस है दैट इज RA, इसकी जो रेडियस है वो है RB और इस पे जो चार्ज है दैट इज QA और इस पे जो चार्ज है दैट इज QB। तो इनको जब हम आपस में कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R के। मीन्स QA अपॉन QB जो है हमारा बराबर होगा RA अपॉन RB के। इससे रिलेटेड जो है हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मान लिया हमारे पास कोई A बॉडी है, इसकी रेडियस हमने मान ली दैट इज लेट वी हैव 10 सेंटीमीटर और इस पे चार्ज हमने मान लिया 25 कूलम। सेकंड हमारी बॉडी है, इसकी रेडियस हमने मान ली 30 सेंटीमीटर और इस पे जो चार्ज है दैट वी हैव 15 कूलम। तो हमने बताना है कि अब इसको जब हमने आपस में क्या कर दिया, एक मेटालिक वायर से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो हमें बताना है कि हमारा जो आफ्टर कनेक्शन जो है A पर कितना चार्ज होगा और B पर जो है वो कितना चार्ज होगा। मींस QA एंड QB कितना होगा आफ्टर कनेक्शन। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें बात करनी है टोटल चार्ज की, Q टोटल। तो Q टोटल हमारा कितना होगा, 25 कूलम प्लस 15 कूलम दैट इज 40 कूलम चार्ज, दैट इज टोटल चार्ज। अब हमने क्या किया, जब इनको आपस में कनेक्ट कर दिया हमने माना कि A जो बॉडी है उस पर हमारा जो है एक्स चार्ज जो है
वो रह गया। लेट वी हैव क्यू ए हमने मान लिया दैट इज x कूलम। तो B पर कितना चार्ज होगा, B पर होगा दैट इज 40 माइनस x, क्योंकि टोटल हमारा कितना है 40 है। तो एक पर x होगा तो सेकंड पे क्या होगा 40 माइनस एक्स। अब इन वैल्यूज को किस में पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में। देन क्या होगा हमारा x बाई 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू आर ए बाई आर बी। आर ए कितना है 10 सेंटीमीटर, आर बी कितना है 30 सेंटीमीटर, मीन्स 10 सेंटीमीटर अपॉन 30 सेंटीमीटर, ये आपस में कट हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, यानी कि 4x इज इक्वल टू 40 एंड देन x इज इक्वल टू 40 बाई 4 दैट इज 10 कूलम। मीन्स x पर कितना चार्ज आएगा, मतलब क्यू ए कितना होगा आफ्टर कनेक्शन दैट इज 10 कूलम, और क्यू बी कितना होगा दैट इज 40 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है 10, यानी कि 40 माइनस 10 दैट इज 30 कूलम। मीन्स क्या होगा आफ्टर कनेक्शन, क्या होगा यहां से जो है 15 कूलम चार्ज जो है वो क्या होगा बी पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये तो बड़ा लेंथी मेथड है। अब सेकंड मेथड से हम इसको करते हैं दैट इज इजी मेथड। क्यू टोटल अभी हमने निकाला था दैट इज 40 कूलम। आपने क्या निकालना है क्यू टोटल, और इसको पुट कर देना है फॉर्मूले में दैट इज क्यू, हमने जिसका भी निकालना है लेट वी हैव क्यू ए दैट इज क्यू टोटल इनटू आर ए अपॉन आर ए प्लस आर बी। अब क्यू ए क्या होगा हमारा दैट इज क्यू टोटल हमने निकाला दैट इज 40 कूलम, और आर ए हमारा कितना है 10, आर ए प्लस आर बी मीन्स 10 प्लस 30, 10 प्लस 30 यानी कि 40। तो क्या होगा 40 इंटू 10 बाई 40 कैंसिल देन 10 कूलम। तो इट इज ये थोड़ा इजी मेथड है। तो यहां से हमें निकल जाएगा क्यू ए, और क्यू बी कितना होगा दैट इज 40 माइनस एक्स, और 40 माइनस एक्स दैट इज 30 कूलम। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिसका जो है आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। मान लिया हमारे पास एक बॉडी है जिसकी रेडियस हमने मान ली दैट इज आर। सेकंड हमारी जो बॉडी है इसकी रेडियस हमने मान ली दैट इज 3r। इस पे हमने मान लिया चार्ज 25 कूलम, और इस पे चार्ज हमने लिया -5 कूलम। तो हमने निकालना है क्यू ए एंड क्यू बी आफ्टर कनेक्शन कितना होगा। इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में देंगे, इसका सॉल्यूशन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इसके बाद हम थर्ड मेथड पे आते हैं दैट इज इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में क्या होगा, इंडक्शन मेथड में होगा इन दिस मेथड ए चार्ज बॉडी इज ब्रोट नियर अ न्यूट्रल मेटेलिक बॉडी। मीन्स एक चार्ज बॉडी को हम एक न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर आएंगे तो उससे क्या होगा एंड नॉन कनेक्टेड, और उनको क्या है आपस में कनेक्ट नहीं करेंगे। तो उसके पास लेकर आएंगे तो क्या होगा उसके अंदर एक पोलराइजेशन होगा। यदि हम पॉजिटिव बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर आएंगे तो क्या होगा नेगेटिव चार्ज को क्या है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हम यहां से समझते हैं हमारे पास हमने मान लिया कि हमारी एक न्यूट्रल बॉडी है, हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है और एक चार्ज बॉडी हम इसके पास लेकर आए दैट इज लेट वी हैव पॉजिटिवली चार्ज। इसके पास लेकर आएंगे तो क्या होगा, अब ये नेगेटिव को क्या करेगी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और पॉजिटिव को क्या करेगी रिपेल करेगी। तो क्या होगा जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा पोलराइज हो जाएगा और एक साइड में क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या करेगा रिपेल करेगा तो वो क्या होगा अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा। तो इतना हमें समझ में आया। अब क्या करेंगे हम, अब इसको क्या करेंगे हम अर्थिंग कर देंगे, इसकी क्या कर देंगे अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग करने से क्या होगा यहां से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कहां चला जाएगा अर्थ में चला जाएगा, या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं यहां से जो है इलेक्ट्रॉन आएंगे और वो क्या करेंगे
इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक को सेकंड इलेक्ट्रॉन सेकंड को, और इस सारे पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, ये न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो हमारे पास लास्ट में जो बचेगा दैट इज नेगेटिवली चार्ज बॉडी, और ये जो मेथड हमारा कहलाता है दैट इज इंडक्शन मेथड। तो आज हमने 3 मेथड्स पढ़े, दैट इज फ्रिक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड एंड इंडक्शन मेथड। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस एंड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। थैंक यू फॉर टुडे।